हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आज हमारा जो वीडियो होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस का लास्ट पार्ट है। पार्ट नंबर 10 है। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा और इसके बाद परसेंटेज के सवालों को बताया जाएगा। और उसका भी लगभग 10-12 पार्ट ही रहेगा। वो चैप्टर थोड़ा और ज़्यादा ही रहेगा क्योंकि परसेंटेज से ही सारे क्वेश्चन उठते हैं। तो उसके बाद आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, आज के सारे क्वेश्चन मिक्स हैं, इसमें हर तरह के सवालों को लिया गया है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि 20% के लाभ की प्रतिशतता विक्रय मूल्य के रूप में परिकलित कीजिए। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन कन्फ्यूजन करने का सवाल है। हमें सवाल जो निकालना है वो विक्रय मूल्य के रूप में परिकलित करना है। तो हम तोड़ लेते हैं 20% को। अगर हम भिन्न में तोड़ेंगे तो हो जाएगा 20 और परसेंट हटेगा तो बटे में आ जाएगा 100। 20 से अगर हम 100 को काट देंगे तो ये हो जाएगा 1/5। अब यहाँ प्रॉफिट की बात कर रहा है सवाल, प्रॉफिट की बात कर रहा है तो यहाँ प्लस होगा। और ये जो 5 है ये हमारा होता है CP। और 1 रुपये जो दिख रहा है ये हमारा होता है प्रॉफिट। 5 रुपये का सामान 1 रुपये प्रॉफिट पे बेच रहा है, मतलब 6 रुपये में बेच रहा होगा। और ये 6 रुपये हमारा आता है सेलिंग प्राइस, SP। सवाल में हमें निकालना है विक्रय मूल्य के रूप में निकालना है क्या, प्रतिशत। तो परसेंटेज हमें निकालना है, पर किस पे निकालना है, SP पर। SP पर हमें परसेंटेज निकालना है। तो यहाँ पर प्रॉफिट और बटे में यहाँ पे CP की जगह SP होता है। जब कभी विक्रय मूल्य पर प्रतिशत पूछेगा तो आप यहाँ पे CP की जगह SP लिखोगे और गुणे में यहाँ पे हो जाएगा 100 बराबर। प्रॉफिट हमारा 1 रुपये का है, बटे में यहाँ पे 6 और गुणे में यहाँ पे 100 हो जाएगा। इसको थोड़ा से काट पीट देते हैं। तो 2 से काटोगे 50 हो जाएगा और 2 से काटोगे 2 3 6 हो जाएगा। और 50/3 को 50 और बटे 3 को अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 16 सही 2/3। तो हमारा जो आंसर आएगा 16 सही 2/3%, ये हो जाएगा आंसर। 16 3 48, 48 में 2 जोड़ोगे 50 और बटे में 3%। तो सवाल में सबसे बड़ी चीज़ हमें ये देखना है कि विक्रय मूल्य पर प्रतिशत निकालना है। तो विक्रय मूल्य की बात कहा गया है तो यहाँ पे CP की जगह बटे में SP रहेगा। फार्मूला चेंज हो जाएगा। ये फार्मूला कब लगेगा, जब SP पे निकाला जाएगा सवाल तब। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को 78 रुपये में बेचने पर 4% का लाभ होता है। यदि उसी वस्तु को 60 रुपये में बेचा जाए तो हानि की प्रतिशतता कितना प्रतिशत हानि होगा, ये सवाल में पूछा गया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 4% को तोड़ लेते हैं। अगर हम 4% को तोड़ लेते हैं, प्रॉफिट की बात किया गया तो ये प्लस रहेगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। परसेंटेज हटेगा तो बटे में यहाँ पे 100 हो जाएगा। 4 से अगर हम 100 को काट देंगे तो 4 एकम 4 और नीचे हो जाएगा आपका 25। अब ये हमारा जो रहता है ये हमारा रहता है CP हमारा 25 रुपये। 1 रुपये हमारा प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 25 रुपये के सामान 1 रुपये प्रॉफिट में बेच रहा है तो 26 रुपये में बेच रहा होगा। ये 26 रुपये हमारा जो आ रहा है ये हमारा आता है सेलिंग प्राइस, SP आता है। पर सवाल में क्वेश्चन में कह रहे हैं कि सामान को 78 रुपये में बेच रहा है, तो 26 रुपये में ना बेच के 78 रुपये में बेच रहा है। तो 26 से कितने गुना ज़्यादा है, तो 26 से 3 गुना ज़्यादा है। 3 छक 18 और 3 दूना 6 और 1 हाथ से 7 हो जाएगा। उसी प्रकार CP हमारा, अगर CP देखा जाए कितना होगा तो CP भी हमारा 25 ना होके उससे 3 गुना ज़्यादा, 25 ना होके उससे 3 गुना ज़्यादा 75 रुपये हो जाएगा। CP हमारा आ गया 75 रुपये। पर सवाल में कह रहा है यदि वस्तु को 60 रुपये में बेचा जाता, CP हमारा 75 रुपये, पर सवाल में कह रहे हैं कि अगर सेलिंग प्राइस जो है वो अगर 60 रुपये में वस्तु को बेचता तो कितना % का हानि होता, ये हमारा निकालना है। तो लॉस कितना आ जाएगा, 75 रुपये का सामान 60 रुपये में बेच रहे हैं तो लॉस हमारा आएगा 15 रुपये। फार्मूला हो जाएगा लॉस बटे में CP हमारा 75 और गुणे में यहाँ पे हो जाएगा 100। ये 15 एकम 15, 15 पचे 75 हो जाएगा
5 से अगर 100 को काट दोगे 20 बार में कटेगा और ये 20% हो जाएगा आंसर। तो 20% का उससे लॉस होगा और ये हो जाएगा इसका क्वेश्चन का आंसर। तो इसी टाइप के इसी फार्मूले से हर बार सवाल बताते हैं इसी तरीके से, और यही तरीके आपको लगाना। ये तरीका हर जगह पे बेस्ट है। आप कोई भी सवाल उठा के देख लोगे, इस तरीके से आप किसी भी सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, एक वस्तु को 20% के लाभ पर 300 रुपये में बेची गई है। यदि वह 235 रुपये में बेची जाती तो हानि प्रतिशत क्या होगा। सेम पहले जैसे ही सवाल है। तो सबसे पहले हम परसेंटेज को ही पकड़ लेते हैं और इसी से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 20% है, तो 20% इसको भिन्न में तोड़ेंगे तो 20 और परसेंट हटेगा तो बटे में हो जाएगा 100। इसको काट देंगे 20 एकम 20 और 20 पंचे 100 हो जाएगा 1/5। प्रॉफिट की बात है, ये 5 रुपये हमारा CP रहेगा, 1 रुपये जो आ रहा है ये प्रॉफिट होगा और 6 रुपये जो आ रहा है ये हमारा SP होगा। पर सवाल में 300 रुपये में बेची गई है, तो वस्तु कितने रुपए में बेची गई है, 300 रुपये में। मतलब कि वस्तु हमारा 6 रुपये में ना बेच के कितने रुपये में बेचा गया है, 300 रुपये में। तो 6 से कितने गुना ज़्यादा है, तो 6 से 50 गुना ज़्यादा है। 6 0 0 और 6 पंचे 30, तो 300 हो जाएगा। तो उसी प्रकार हमारा जो CP होगा वो भी 5 रुपये ना होके उससे 50 गुना ज़्यादा। तो 5 ना होके 50 गुना ज़्यादा कितना हो जाएगा, 250 रुपये हो जाएगा, 250 रुपये हो जाएगा। CP हमारा हो गया 250 रुपये। लेकिन सवाल में कह रहा कि यदि वह उसे 235 रुपये में बेची होती, मतलब जो हमारा नया सेलिंग प्राइस है वो आ गया 235 रुपये। 250 रुपये के सामान 235 रुपये में बेच रहा है, तो प्रॉफिट नहीं लॉस ही होगा इसको। तो लॉस परसेंटेज हम निकाल लेते हैं। लॉस परसेंटेज जो निकल के आएगा, फार्मूला हो जाएगा लॉस कितने का, 250 में से 235 घटाओगे 15 रुपये का लॉस है। और बटे में हमारा रहता है CP हमारा कितना है, 250 रुपये, और गुड़े में यहाँ पे हो जाएगा 100। काट देंगे अगर इसे, 1 0 से 1 0 काट देते हैं, 5 दूना 10 और 50 25, 5 3 15। तो जो हमारा आंसर आएगा लॉस परसेंटेज हो जाएगा 6%, और 6% का हो रहा है लॉस, और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों इस टाइप के सवाल बहुत बार रेलवे के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, और इस टाइप के सवाल को आपको इसी तरीके से करना है। कोई फार्मूले का यूज़ नहीं, बस यही आपको तरीका लगाना है, और इस तरीके से सारे क्वेश्चन हर तरह के सॉल्व हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है। एक व्यक्ति 20 वस्तुएं रुपये 1 की कीमत पर बेचने पर 20% लाभ प्राप्त कर लेता है। तदनुसार उसके द्वारा रुपये 1 में खरीदी गई वस्तुओं की संख्या कितनी है। हमें वस्तुओं की संख्या निकालना है कि कितनी वस्तुएं ऐसी हैं जो रुपये 1 में वो ख़रीद रहा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, यहाँ पे 20 वस्तुएं रुपये 1 की कीमत पर बेचता है, मतलब 1 रुपये में यहाँ पे क्वांटिटी 20 वस्तुएं जो हैं वो 1 रुपये में बेचने पर, बेचने की बात कर रहा, सवाल में ये भी ध्यान रखना बेचने की बात कर रहा, बेचने पर उसे 20% का लाभ होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 20% का लाभ हो रहा है। जब इस तरह का सवाल आए, बेचने की बात करेगा और लाभ की बात आएगा, तो यहाँ पर 1 गुणे में 20% का लाभ का आ रहा है तो ये 120 हो जाएगा। आपको पता है 20% का प्रॉफिट का मतलब 120 हो जाएगा, और ऊपर जब लॉस या हानि कुछ नहीं दिया रहता तो यहाँ पे 100 मान लेते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर बेचने की जगह पे खरीदने की बात होता तो ये प्रॉफिट वाला वैल्यू ऊपर रखते हैं और 100 को नीचे कर देते हैं। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, 20 से 100 को काटोगे तो 20 पंचे 100 हो जाएगा, और 5 से 120 को काटोगे तो यहाँ पे 24 रुपये हो जाएगा। उसके बाद ये 24 यहाँ पे भाग में है तो इधर भेजेंगे गुणे में हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 24, और इधर क्या बचा आपका 1।
तो सवाल में पूछा गया था कि 1 रुपये में खरीदी गई वस्तुओं की संख्या, ये आपकी वैल्यू क्या है, इधर आपका वस्तु है और इधर आपका पैसे है। तो यहाँ पे आपका क्या है, पैसे, और इधर क्या है, वस्तु। तो 1 रुपये में कितनी वस्तुओं की संख्या कितनी होगी, 24। और ये 24 वस्तुओं की संख्या हो जाएगी और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन का मतलब समझो, बेचने की बात करेगा तो 120 को हम बटे में लिखें, खरीदने की बात करता तो 120 को हम अंश में लिखते, ना कि हर में। तो दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन एकदम सिंपल ही क्वेश्चन है। सवाल है, एक विक्रेता एक रेडियो रुपये 225 में खरीदता है, उस पर रुपये 15 अतिरिक्त खर्च करके 300 रुपये में बेच देता है, लाभ प्रतिशत की गणना कीजिए। ये सवाल है। तो सवाल करते हैं, एक विक्रेता एक रेडियो रुपये 225 में खरीदता है, सीपी हमारा कितना हो गया, 225 रुपये, और उस पर 15 रुपये अतिरिक्त खर्च करके, 15 रुपये और खर्च कर रहा है, मतलब इसी पर खर्च कर रहा है। तो हो जाएगा हमारा 5 5 10, 2 में 1 जोड़ोगे 3 और 1 4, और यहाँ पे 240। अब हमारा सीपी टोटल आ गया 240 रुपये, खर्च करके उसे 300 रुपये में बेच देता है। तो हमारा जो एसपी होगा, एसपी आ रहा है 300 रुपये। 240 रुपये का सामान 300 रुपये में बेच रहा है, तो उसे प्रतिशत लाभ कितना होगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो 240 का सामान 300 में बेच रहा है, इसका मतलब उसे 60 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। 300 में से 240 घटाओगे, 60 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। किस पर हो रहा है, सीपी हमारा कितना है, 240, और गुणे में यहाँ पे होता है 100। इसे काट दो, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 6 कम 6 और 6 चौको 24, और 4 से अगर हम 100 को काटेंगे तो आ जाएगा हमारा 25, और ये 25% आ जाएगा हमारा आंसर। 4 से 100 के काटने पर 25 आएगा, और 25% का उसे हो रहा है प्रॉफिट। तो दोस्तों ये सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि रुपये 300 में 100 सेब खरीदे गए, उनमें से 4 सड़े हुए थे और शेष को 50 रुपये प्रति दर्जन पर बेच दिया गया, निबल लाभ कितना होगा। सिर्फ हमें ये बताना कितना लाभ होगा, कितने रुपए का लाभ होगा, बस यही बताना। 100 सेब है, 100 सेब का अगर देखा जाए तो 300 रुपये में ख़रीद रहा है, तो ये 300 रुपये हमारा हो जाएगा सीपी। खरीदने की बात है तो 300 रुपये हमारा सीपी हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि उनमें से 4 सड़े हुए थे। अब 100 में से 4 सड़े हुए थे तो टोटल कितने बचे, 96 बचे, क्या एप्पल बचे हैं। अब क्या कह रहा है, शेष को, मतलब जो 96 मतलब 96 सेब जो बचे हुए हैं उसको 50 रुपये प्रति दर्जन, और आपको पता एक दर्जन में 12 सेब हो गए, तो टोटल 96 सेब है और एक दर्जन में 12 सेब होते हैं। तो इसको पता कर लेते कितना दर्जन है टोटल है। तो 12 को 96 से काटोगे 8, इसका मतलब 8 दर्जन सेब अभी बचे हैं, और वो प्रति दर्जन को, मतलब एक दर्जन को 50 रुपये में बेच रहा है। तो 8 दर्जन को कितने में बेचेगा, पहले ये पता कर लेते हैं। तो 8 को 50 से गुणा कर देंगे तो 8 5 40, 400 रुपये में बेच रहा है, 400 रुपये में बेच रहा है। उसने टोटल कितने रुपए में ख़रीदा था, 300 रुपये में। अब बेच कितने में रहा है, 400 रुपये में। तो आपको निकालना है कि प्रॉफिट कितना होगा। तो प्रॉफिट आपका आ जाएगा, 400 रुपये में बेच रहा है, टोटल 300 रुपये में ख़रीदा था, तो उसका जो प्रॉफिट निकल के आएगा वो आ जाएगा 100 रुपये। और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। फार्मूला कौन सा लगा है, फार्मूला लगा है एसपी और माइनस में सीपी। प्रॉफिट का फार्मूला यही होता है, एसपी माइनस में सीपी, और 100 रुपये हो जाएगी इस क्वेश्चन के आंसर। तो दोस्तों क्वेश्चन में एकदम सिंपल, आपको समझना क्या है कि बोलना क्या चाह रहा है। एकदम सिंपल क्वेश्चन था कि 300 सेब जो हैं, 100 सेब हैं, 300 रुपये में ख़रीद रहा है, मतलब 100 सेबों का जो मूल्य है वो 300 रुपये है। उसमें से 4 सड़े हुए थे, तो 100 में से 4 घटा देंगे, टोटल कितने 96, मतलब 96 सेब ऐसे हैं जो सेफ हैं, मतलब वो ख़राब नहीं हुए, 4 सड़ गए हैं। तो उस कह रहा है कि 50 रुपये प्रति दर्जन पर बेच रहा है।
तो 1 दर्जन में होते 12, तो 12 को 96 से भाग इसलिए किए क्योंकि हमें पता करना है कि कितने दर्जन केले से बचे हुए हैं। तो 8 दर्जन से बचे हुए हैं और प्रति दर्जन को मतलब 1 दर्जन को वो 50 रुपये से बेच रहा है। तो 8 दर्जन गुणे 50 गुणा करोगे 400 और ये 400 रुपीज़ जो आ गया सेलिंग प्राइस आ गया। तो 300 रुपये में ख़रीद कर 400 रुपये में बेच रहा है। तो वैसे ही पता चल रहा है कितने रुपए का प्रॉफिट होगा, 100 रुपये का। और यही 100 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को रुपये 21,000 में बेचकर एक आदमी 5% लाभ होता है। 15% लाभ पाने के लिए वह उसे कितने रुपए में बेचेगा, ये क्वेश्चन है। वस्तु को 21,000 रुपये में बेचकर एक आदमी 5% लाभ, एक आदमी को 5% का लाभ होता है। वस्तु को कितने रुपए में बेच रहा है? 21,000 रुपये में बेचकर 5% लाभ होता है। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं 5%। आप डायरेक्ट भी करना चाहो डायरेक्ट। अच्छा, ये सवाल डायरेक्ट कैसे हुआ ये भी समझ लो, कुछ नए तरीके भी जान जाओ। जब 21,000 रुपये में बेच रहा है तब उसे 5% का लाभ होता है, मतलब कि 105% का जो वैल्यू है, 5% का लाभ हो रहा है तो 105% का जो वैल्यू है वो आपका है 21,000 रुपये। और यहाँ पे ये सीपी है, सीपी हमेशा कितने होता है? 100%। तो यहाँ पे मान लेते हैं 1% बराबर हो जाएगा आपका 21,000 और 105 इधर गुणे में, तो इधर आ जाएगा भाग में आ जाएगा। अगर काटना चाहो तो इसे काट सकते हो, 21 एकम 21, 21 पंचे 105। अब 5 से अगर इसको फिर से काटोगे तो आ जाएगा, यहाँ पर 1 बचा होगा, 1 को 10 में, 5 को 10 में भाग करोगे, 5 दूना 10 और 1 0 2 0 2 0 बचा है तो 2 0 हो जाएगा। 105 को 21,000 काटोगे 200 आएगा। और हमने बताया कि जो सीपी होता है वो हमेशा 100% होता है। तो 100% अगर यहाँ पे अगर हम कर रहे हैं, 2 0 बढ़ा रहे हैं तो इस साइड में भी 2 0 बढ़ाएंगे, इस साइड भी 2 0 बढ़ा देंगे। तो हमारा सीपी आ गया, ये हमारा सीपी है। सीपी हमारा निकल के आ गया 20,000 रुपये। पर सवाल में पूछा क्या है? सवाल में पूछा है 15% लाभ के लिए वह उसे कितने रुपए में बेचेगा। तो 15% लाभ कब होगा? तो 20,000 का 15% प्रॉफिट का मतलब 115 और बटे में यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 से गुणा कर देंगे। तो काट देंगे इसे, 1 0 2 0 1 0 2 0 कट जाएगा। 1 0 2 0 है तो यहाँ पे 2 0 लगा देंगे। 2 को 115 में गुणा करोगे, 2 पंचे 10 और 11 दूना 22 और 1 23। मतलब कि अगर 15% उससे लाभ पर बेचना होगा तो वह वस्तु को 23,000 रुपये में बेचने पर उसे 15% का लाभ होगा। तो सवाल का मतलब समझना है आपको, कहना क्या चाह रहा है। सीधी सी बात है कि आदमी क्या बोल रहा है, 21,000 रुपये में बेचकर एक आदमी को 5% का लाभ होता है। इसका मतलब ये हुआ कि 5% का प्रॉफिट बराबर 21,000 रुपये। इसीलिए हमने 105% बराबर 21,000 रुपये लिखा है। यहाँ पर 105 गुणे में है, बराबर के इस साइड भेजेंगे तो ये डिवाइड में भाग में आ जाएगा। 105 को 21,000 से काटोगे 200 आ जाएगा। पर जो सीपी होता है वो 100% होता है। तो यहाँ पे 2 0 अगर लगा रहे तो इस साइड भी 2 0 लगा दिए तो 20,000 हो गया। तो हमारा सीपी आ गया 20,000 और इसको बेचना है 15% लाभ पर। तो 20,000 का 15% लाभ निकालेंगे तो 23,000 रुपये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति रुपये 1 में 36 संतरे खरीदता है और उसे 4% हानि होती है। वह 8% लाभ कमाने के लिए रुपये 1 में कितने संतरे बेचे, ये सवाल है। तो 36 संतरे 1 रुपये में खरीदता है। अभी इसी टाइप के सवाल हमने किया था, पर वो सवाल बेचने की बात थी, यहाँ पर ख़रीदने की बात है। तो यहाँ पे अगर हम एक संतरे की बात की जाए कि एक संतरे कितने रुपए में वो ख़रीदेगा, तो 1 और 36 इधर आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद कह रहा है कि उसे 4% की हानि होती है। वह 8% लाभ कमाने के लिए रुपये 1 में कितने संतरे बेचे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब खरीदने की बात आती है तो 8% का लाभ हमने क्या यहाँ पर
जब बेचने की बात आ रही थी तो लाभ को बटे में लिखा था, पर जब खरीदने की बात आएगी तो लाभ को हम ऊपर लिखेंगे। 8% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। और उसे 4% की हानि हो रही है, तो जो हानि रहेगा वो आ जाएगा बटे में। 4% की हानि का मतलब 96 रुपये हो जाएगा। अब इसे काट देंगे तो 96 को 36 को 108 में काटोगे 3 बार में कटेगा, 36 तियाँ 108 होता है। और 3 को 96 में काटोगे तो 3 त्रिक का 9 और 3 दूना 6 हो जाएगा। तो एक यहाँ पर ऊपर हो जाएगा 1 और नीचे हो जाएगा 32। तो सवाल में पूछा गया कि रुपए 1 में कितने संतरे बेचे। तो यहाँ पर 1 ये प्राइस रहता है, इस साइड में वस्तु रहता है और इस साइड में प्राइस। 32 यहाँ पे डिवाइड में इधर भेजेंगे तो गुणे में हो जाएगा, तो हो जाएगा 32 इधर आ जाएगा और इधर हो जाएगा 1। तो 1 ये रुपये है, तो 1 रुपये में कितने संतरे बेच रहा है, 32। और यही 32 जो आ रहा है ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो 1 रुपये में 32 संतरे बेचने पर उसे 8% का लाभ कमा सकता है। तो सवाल में समझो यहाँ पर ख़रीदने की बात है, तब हम इस टाइप में किए हैं। अगर बेचने की बात होता तो प्रॉफिट आता है बटे में और लॉस जाता है ऊपर, पर जब खरीदने की बात करेगा तो प्रॉफिट जाएगा ऊपर और लॉस आएगा नीचे। ये चीज़ आप ध्यान से समझ के करना। खरीदना और बेचना 2 शब्द अलग अलग रहेंगे, इन दोनों का मतलब आप समझ जाना। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, ए एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 25% लाभ पर बेचता है। तदनुसार यदि सी उस वस्तु के रुपये 1200 दे तो वस्तु का आरंभिक लागत मूल्य कितना था, ये हमें बताना है। तो ए एक वस्तु बी को, देखो ये सवाल पहले भी इस टाइप के बताएं, पर आज दूसरे तरीके से बता रहे, इस तरीके को भी आप समझ जाओ। ए किसी वस्तु को ख़रीदता है, मान लेते हैं चलो 100 रुपये में ख़रीद रहा होगा, फिर उसे बी को 20% लाभ पर बेच रहा है। 100 का अगर 20% हम प्रॉफिट निकालेंगे तो 120 हो जाएगा, लाभ पर बेचता है। बी उसे सी को 25% लाभ पर बेचता है। तो 120 का अगर हम 25% प्रॉफिट निकालेंगे, तो यहाँ पे निकाल दे रहे हैं, 120 का अगर 25% प्रॉफिट निकालोगे तो 125 और बटे में हो जाएगा 100। काट दोगे 25 पंचे 125 और 25 चौको 100, 4 से 120 काटोगे तो यहाँ पे 30 और 30 पंचे हो जाएगा 150 रुपये। इस टाइप से हमने सवाल बताए थे, पर इसका दूसरा तरीका भी सीख जाओ, वो भी आसान है, ये भी आसान है। अब यहाँ पे 150, लेकिन अब यहाँ पे अगर इस टाइप से करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25% लाभ पर बेचता है। तदनुसार यदि सी उस वस्तु को 1200 रुपये दे तो सवाल में कह रहा है 150 रुपये ना दे के वो 1200 रुपये में दे रहा है। तो 150 से कितने गुना ज़्यादा, आप गुना उना नहीं कर पा रहे हो तो सीधा आप लिख दो 1200 और बटे में यहाँ पे 150, क्योंकि 150 से अगर हम इससे गुणा करेंगे तो 1200 हमारा आ जाएगा। उसी प्रकार ए का लागत मूल प्रारंभिक मूल पूछा है, तो ए भी 100 रुपये ना हो के उससे 1200 और बटे में 150। यहाँ एक ज़ीरो काट दो, 15 से 120 काटोगे, 15 8 120। तो ए का जो मूल्य आएगा वो 8 को 100 से गुणा करोगे 800 रुपये हो जाएगा, और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। पर ये सवाल अगर दूसरे तरीके से आप करना चाह रहे हो तो दूसरे तरीके से कैसे करते हैं ये समझ लेते हैं। ए एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेचता है, तो 20% लाभ को अगर हम भिन्न में तोड़ेंगे तो हो जाएगा 1/5। 5 रुपये के समान 1 रुपये के प्रॉफिट पे बेच रहा है, मतलब 6 रुपये में बेच रहा है। और बी उसे 25% के लाभ पर बेच रहा है। 25% को अगर हम भिन्न में तोड़ेंगे तो आ जाएगा 1/4। 4 रुपये का सामान 1 रुपये के प्रॉफिट पे बेच रहा है, मतलब 5 रुपये का बेच रहा है। तो पहले का हमारा CP 5 रुपये था और SP हमारा 6 रुपये था। दूसरी बार में CP हमारा 4 रुपये है और SP हमारा 5 रुपये है। हम इससे कर लेते हैं गुणा। ये पहले का मूल मतलब ये वाला 5 चौको 20 और ये 6 पंचे 30। ये इस तरीके से अगर आप करोगे तो ये वाला जो मूल रहेगा सबसे पहले वाले वस्तु का या व्यक्ति का रहेगा। तो सबसे पहले कौन था, A, और ये जो निकल के आता है सबसे लास्ट वाले का निकल आता है। तो लास्ट वाला कौन है, C।
ए का सी 20 रुपये और सी का आ गया 30 रुपये। पर सवाल में क्या कह रहा है कि सी उसे 1200 रुपये में लेता है, तो सी 30 रुपये में ना लेके कितने रुपए में ले रहा है, 1200 रुपये में। तो सी से 30 से कितने गुना ज़्यादा है, तो 30 से ये 40 गुना ज़्यादा है। उसी प्रकार ए का जो मूल्य होगा वो भी 20 ना होके उससे 40 गुना ज़्यादा, तो 2 जीरो लगा देंगे, 4 दूना 800 रुपये हो जाएगा उस क्वेश्चन का आंसर। तो आप चाहे इस तरीके से करो और चाहे इस तरीके से करो, दोनों तरीके से आपका आंसर आएगा। इस तरीके से फ़ायदा ये है कि आपको गुणा और भाग कम करना होगा, इस तरीके से शायद गुणा और भाग आपको करना पड़ जाए। तो ये पहला तरीका है। ये दूसरा तरीका है, और भी बहुत सारे तरीके हैं। फार्मूला है, बुकों में आपको फार्मूला मिल जाएगा, पर हमने फार्मूले के किसी भी सवाल को फार्मूले से नहीं बताया, क्योंकि फार्मूला हमें एग्ज़ाम में नहीं याद रहता। तो इसलिए हम हर सवाल का तरीका समझेंगे और बेस समझेंगे कि इस सवाल को किस तरीके से करने पर हमारा आंसर जल्दी और सरल तरीके से आ जाए। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, सेम ऐसे ही है। क्वेश्चन क्या है कि ए एक साइकिल बी को 10% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 20% लाभ पर बेचता है। यदि उसके लिए रुपये 462 का भुगतान किया हो तो ए ने उसे कितने में ख़रीदा था, ये सवाल है। तो सवाल, ए एक साइकिल बी को 10% लाभ पर बेचता है, तो आप चाहे जिस तरीके से करो आंसर आ जाएगा। तो चलो हम दोनों तरीके से उसे बता देंगे। ए है और यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है। ए का मान लेते हैं हम 100 रुपये रहा हो, बी उसे 10% लाभ, 100 का अगर 10% लाभ निकालोगे तो 110 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, निकालना सीखे हो। 100 का 10% लाभ तो 110, और परसेंट हटेगा बटे में 100, 100 से 100 काट जाएगा तो 110 आ जाएगा। और फिर आगे क्या कह रहा है, सी उसे 20% लाभ पर बेचता है, तो 110 का अगर हम 20% लाभ निकालेंगे तो यहाँ पर 120 और बटे में यहाँ पे हो जाएगा 100। 1 0 2 0 1 0 2 0 गुणा कर देंगे, 12 कम 12 और 12 कम 12 और 1 13, 132 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। फिर 132 ना हो के 462 है, लेकिन इस तरीके से गुणा और भाग थोड़ा सा टफ हो जाता है, तो हम और सरल तरीके से करते हैं जिस तरीके से पहले किए थे। तो यहाँ पे अगर हम 10% को भिन्न में तोड़ेंगे तो आ जाएगा 1/10, और 10 रुपये के सामान 1 रुपये के प्रॉफिट में बेच रहा है, मतलब 11 रुपये में बेच रहा है। उसी प्रकार अगर हम 20% को तोड़ देंगे तो 20% का हो जाएगा 1/5, और 5 में 5 रुपये का सामान 1 रुपये प्रॉफिट में बेच रहा है, 6 रुपये में बेच रहा है। अब यहाँ पे एक तरफ लिख लेंगे 10, और 10 का सामान 11 में बेच रहा है 11, और यहाँ 5 रुपये का सामान 6 रुपये में बेच रहा है, यहाँ पे 6 रुपये। 10 को 5 से गुणा करेंगे, 10 पचे 50, 11 को 6 से गुणा करोगे, 11 छक्के 66। थोड़ा से सरल करना चाहो सरल भी कर सकते हो, अगर गुणा भाग करने में दिक्कत हो रही 2 से इसे काट देंगे क्योंकि रेशियो में आता है। ये 25 हो जाएगा और यहाँ पे 33 हो जाएगा अगर 2 से इसे काटेंगे। पर सवाल में जो सी का ये वाला जो है ये ए का प्राइस है, और ये वाला जो प्राइस हमेशा लास्ट वाले का रहता है, तो लास्ट में सी है तो सी का है। पर सवाल में कह रहा है यदि उसके लिए 462 रुपये का भुगतान किया हो, किसने, सी ने, 33 रुपये का ना भुगतान करके कितने रुपये का भुगतान किया है, 462 रुपये का। तो 33 से कितने गुना ज़्यादा है, तो 33 एकम 33 हो जाएगा। यहाँ पे भाग कर लेते हैं, 33 को अगर 462 में भाग करेंगे तो 33 एकम 33, 6 में से 3 गया यहाँ पे 3, 4 में से 3 गया 1, यहाँ पे 2, 4 बार में जाएगा। 4 3 12 के 2 और 4 3 12 और 1 13, तो कितने गुना ज़्यादा है, 14 गुना ज़्यादा है। तो उसी प्रकार ए ने उसे कितने रुपए में ख़रीदा था ये निकालना है, तो ए 25 रुपये में ना उसे 14 गुना ज़्यादा, तो 25 चौको 100 के 0 हासिल आया 10, और 25 एकम 25 और 10 35, तो ए ने उसे 350 रुपये में ख़रीदा था, और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। दोस्तों इस टाइप के सवाल बहुत बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, आपको जो तरीका बेस्ट लगे आप उस तरीके से सॉल्व करो, आपका दोनों तरीके से आंसर आ जाएगा। अच्छा, अगर इस तरीके से करते तब भी आंसर कितना आ जाता देख लो, 132 रुपये ना हो कि कितना रुपये, 462 रुपये।
तो 132 से कितने गुना ज़्यादा है, आप गुणा भाग ना करो तो आप सीधा निकाल सकते हो कितने गुना 462 और बटे में हम 132 कर सकते हैं। उसके बाद हमारा कितना था 100 रुपये, यहाँ पे 100 गुणे में 462 और बटे में कितना हो जाता 132। अगर इसे हम सॉल्व करते तो यहाँ पे 4 से अगर काट देते, 4 से ही काट देते हैं, 4 से इसको काटोगे ये हो जाएगा 25 हो जाएगा, और 4 से इसे काटोगे 4 तियाँ 12 और एक हासिल जाएगा 4 तियाँ 12 हो जाएगा। और 33 को 462 में कितने बार जा रहा है, 33 को 462 से काटोगे 14 बार जा रहा है, और 25 को 14 से गुणा करोगे तो 350 आपका हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों चाहे जिस तरीके से आप करोगे क्वेश्चन का आंसर ज़रूर आएगा, बस यही रहेगा अंतर कि किसी में मल्टीप्लाई ज़्यादा हो जाएगा और किसी तरीके में मल्टीप्लाई कम हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। और दोस्तों इस समय व्यूज़ भी बहुत आ रहे हैं पर आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ लाइक करने में कंजूसी मत कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करके बताएं। अगर कहीं पे कमियां भी हो रही हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये कमी हो रही है, किस टाइप के क्वेश्चन नहीं बता पा रहे हैं। उस सारी चीज़ों को आप जब तक बताओगे नहीं तब तक हमें पता भी नहीं चलेगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन हमने कराए हैं पहले भी, लेकिन आज जो लास्ट पार्ट है तो इसमें हर टाइप के क्वेश्चन का रिवीजन भी हो जाएगा आप लोगों का, इसलिए 2-3 क्वेश्चन हर टाइप के भी उठा लिए हैं जो पहले बताएं, लेकिन जानना ज़रूरी है। ये सवाल नहीं बताएं पर इस टाइप का ज़रूर बताएं। तो हमारा जो क्वेश्चन है कि कुछ वस्तुएं रुपये 5 में 6 के हिसाब से खरीदी गईं तथा रुपये 6 के 5 के हिसाब से रुपये 6 के 5 के हिसाब से बेची गई, लाभ क्या होगा ये हमें बताना है। तो इस तरह के सवाल करने के लिए एक तरफ हम लिख लेते हैं वस्तु और एक तरफ लिख लेते हैं रुपये। तो पहले 6 के हिसाब से तो मतलब 6 और रुपये हमारा कितना है 5। दूसरी कंडीशन में रुपये 6 तो यहाँ पे रुपये के नीचे 6 और वस्तु हमारी कितनी हो जाएगी 5। यहाँ तक करने के बाद क्या करेंगे, सबसे पहली चीज़ है वस्तु हमारी समान होनी चाहिए। इस तरह के सवाल में आपको वस्तु को सेम कर लेना है। तो यहाँ पे वस्तु को सेम करने के लिए यहाँ पे हम कर देते हैं 5 से मल्टीप्लाई और इसमें कर देते हैं 6 से मल्टीप्लाई। 5 से 6 में गुणा करोगे 6 पंचे 30, 5 से 5 में गुणा करोगे यहाँ पे हो जाएगा 25, 6 को 5 से गुणा करोगे 6 पंचे 30 और 6 को 6 से गुणा करोगे तो 6 छवा के 36 हो जाएगा। वस्तु हमारा जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। तो वस्तु को बराबर करने के लिए हमने यहाँ पे गुणा कर दिया है। आपको इसको बराबर करना है, किसी भी संख्या से गुणा कर दो। और सबसे सही तरीका ये होता है कि ऊपर वाले को नीचे से और नीचे वाले को ऊपर से गुणा कर दो, तब आपका समान हो जाएगा। अब ये जो है हिसाब से खरीदी गई, खरीदने का मतलब ये वाला जो प्राइस है ये हमारा CP है और हिसाब से बेची गई, और ये हमारा जो प्राइस है वो हमारा SP है। हमें निकालना है लाभ कितना होगा। 25 रुपये का सामान 36 रुपये में बेच रहा है, इसका मतलब प्रॉफिट ही होगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो 36 में से 25 घटाओगे, 6 में से 5 जाएगा 1 और 3 में से 2 जाएगा 1 हो जाएगा, बटे में CP हमारा 25 रुपये है तो यहाँ पे 25 हो जाएगा, और गुणे में यहाँ पे परसेंटेज का सवाल है तो 100। 25 एकम 25 और 25 चौको 100, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकल के आएगा 11 चौको 44 और ये 44% हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है, एक आदमी ने रुपये 4 में 5 के भाव से संतरे खरीदे। रुपये 4 में 5 के भाव से संतरे खरीदे और उन्हें रुपये 5 में 4 के भाव से बेच दिए, तो उसका लाभ कितना होगा। तो इस तरह का सवाल करने के लिए आपको सबसे पहले एक तरफ वस्तु लिख लेना है, एक तरफ आपको रुपए लिख लेना है। एग्ज़ाम में ये सब नहीं करना है, आपको अगर आता रहेगा आप डायरेक्ट करना। तो वस्तु कितनी है 5 के भाव से बेच रहा है ना, मतलब आर्टिकल जो भी हो गए 5 के भाव से बेच रहा है, तो यहाँ पे 5 और रुपए के पास ये रुपये 4 है तो यहाँ पे 4 हो जाए। इसके बाद उन्हें रुपये 5 तो रुपये के नीचे 5 और 4 के भाव से तो यहाँ पे 4। इसके बाद क्या करते हैं, सबसे पहली चीज़ है वस्तु को मतलब जो आर्टिकल उसको बराबर करते हैं। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे,
यहाँ पे ऊपर 4 से गुणा कर देंगे और यहाँ 5 है तो नीचे 5 से गुणा कर देंगे। 4 से गुणा करेंगे तो 4 पंचे 20, 4 से गुणा करेंगे 4 चौको 16, 5 से गुणा करेंगे 5 चौको 20, 5 से गुणा करेंगे 50 25 हो जाएगा। इसके बाद जब वस्तु हमारी सेम आ गई, वस्तु से हमें कोई मतलब नहीं। अब देखते हैं यहाँ पे, ये हमारा भाव से संतरे खरीदने वाला जो मूल होता है वो हमारा CP होता है, और उन्हें भाव से बेचा मतलब जो 25 रुपये आ रहा है ये हमारा सेलिंग प्राइस है, SP है। अब सवाल में करते हैं क्या हमें प्रॉफिट होगा या लॉस। तो 16 रुपये का सामान 25 रुपये में बेच रहा है, इसका मतलब सवाल में क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे तो 9 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। CP हमारा कितना है, यहाँ पे 16 हो जाएगा और गुणे में यहाँ पे हो जाएगा 100। काट देंगे, 4 से काटोगे 25 और 4 से 16 काटोगे, 4 चौको 16 हो जाएगा। 25 को 9 से गुणा करेंगे, 25 नवैया 225 हो जाएगा। बटे में यहाँ पे हो जाएगा 4, 4 को भाग करेंगे 22 में तो 4 पंचे 20 हो जाएगा। 4 पंचे 20, 2 हाथ से जाएगा 25 हो जाएगा, तो 4 छंग 24 हो जाएगा। 56, फिर 4 दूना 8, 56.25% का प्रॉफिट होगा। और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि आम की कीमतों में 20% की कमी हो जाने के कारण एक व्यक्ति 100 रुपये में 4 किलोग्राम अधिक आम खरीद सकता है, तो आम की घटी हुई कीमत प्रति किलोग्राम ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में करने से पहले क्वेश्चन का मतलब ज़रूर समझ लिया करो। क्वेश्चन जो लिखा इसी में इस क्वेश्चन का आंसर भी रहता है, आप समझ जाओ बस कहना क्या कह रहा है कि कीमतों में आम की कोई कीमत है जिसमें 20% की कमी हो जाने के कारण। अब ये 20% को हम सॉल्व कर लेंगे। 20% की कमी हो रही है, अगर इसको हम भिन्न में तोड़ेंगे तो 20 बटे में 100 काट दोगे तो 1 बटे में 5 हो जाएगा। मतलब अगर जो प्राइस रहा होगा 5 रुपये रहा होगा पहले, तो 5 रुपये में 1 की कमी, क्योंकि कमी की बात कर रहा है, 20% की कमी, तो 5 में 1 की कमी हो गई होगी, तो कितने रुपए में बेचा होगा, 4 रुपये में। ये प्राइस हो गई। हम इसकी क्वांटिटी देख देते हैं। क्वांटिटी क्या होगा, क्वांटिटी जब होता है प्राइस का अपोजिट हो जाता है। ये 5 और 4 है तो क्या हो जाएगा, 4 और ये 5 हो जाएगा। फिर क्या कह रहा था, 4 किलोग्राम अधिक आम खरीद सकता है, पर इन दोनों का जो अंतर आ रहा है वो 1 रुपये आ रहा है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि इन दोनों का जो अंतर आना चाहिए वो 4 किलोग्राम अधिक कह रहा है। तो इससे कितने गुना ज़्यादा है, तो इससे ये 4 गुना ज़्यादा है। तो उसी प्रकार ये क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 5 चौको, ये भी इससे 4 गुना ज़्यादा 20 हो जाएगा, और ये भी इससे 4 गुना ज़्यादा 16 रुपये हो जाएगा। अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है कि हो जाने के कारण एक व्यक्ति 100 रुपये में 4 किलोग्राम अधिक आम खरीद सकता है, तो आम की घटी हुई कीमत प्रति किलोग्राम कितनी है। घटी हुई कीमत बात कर रहा है। पहले आम कितना था, 5 से कितना हो गया, 4, तो 5 से 4 घट रहा है ना, तो ये वाली कीमत हमें बताना है कि प्रति किलोग्राम कितना होगा। पर यहाँ पे 20 क्वांटिटी की जो वैल्यू लिखी है वो कितने रुपये, 100 रुपये। तो एक मतलब ये 20 किलोग्राम, ये क्वांटिटी है, मतलब 20 प्रति किलोग्राम है, तो 1 किलोग्राम का अगर क्वांटिटी देखा जाए तो 100 और बटे में यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20, और 20 से 100 को काट दोगे तो 5 रुपये प्रति किलोग्राम, 5 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन का मतलब समझो, क्वेश्चन कह क्या रहा है, 20% की कमी हो रही तो 20 बटे में 100, इसको तोड़ देंगे तो 1 बटे 5, 5 रुपये का सामान 1 रुपये का लॉस हो रहा है, तो कितने रुपए में बेच रहा होगा, 4 रुपये में। तो क्वांटिटी हमारी जो हो जाएगी वो 4 और ये 5 हो जाएगा, तो इससे कितने गुना ज़्यादा है। यहाँ पर इन दोनों का अंतर कितना है, 1, पर सवाल में इन दोनों का अंतर 4 किलोग्राम अधिक है, तो इससे कितने गुना ज़्यादा, 4 गुना ज़्यादा। तो उसी प्रकार इसमें भी 4 से गुणा कर देंगे 20, और इसमें भी 4 से गुणा कर देंगे 16। पहले जो क्वांटिटी थी 16, और बाद में जो क्वांटिटी हुई कमी के बाद 20, पर सवाल में हमें पूछा है कि घटी हुई कीमत प्रति किलोग्राम ज्ञात कीजिए। तो 20 की तुलना करेंगे इससे 100 रुपये में, तो 20 से कितने गुना, 20 से 100 को काटेंगे तो 5, तो 5 रुपये प्रति किलोग्राम इसका हो जाएगा आंसर। इसी टाइप के अब सारे सवाल करते हैं। चलो ये सवाल देखते हैं, थोड़ा से अलग है पर रूल नियम यही लगेगा। केलों के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाने के कारण एक व्यक्ति 40 रुपये में
4 केले कम खरीद पाता है तो वृद्धि से पूर्व 15 आमों का मूल्य ज्ञात कीजिए। केलों के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने के कारण, अब 20% की वृद्धि को हम तोड़ लेंगे पहले, तो यहाँ पे 20% की वृद्धि को अगर हम तोड़ लेंगे तो हो जाएगा 20 और बटे में यहाँ पे हो जाएगा 100। इसको काट देंगे तो हो जाएगा 1/5। पहले कितना रहा होगा 5, और 5 में 1 की वृद्धि होगी, कितना हो गया होगा 6। तो हमारा जो प्राइस होगा वो पहले 5 और 5 में 1 की वृद्धि हो गई 6, पर जो क्वांटिटी होगा वो इसका अपोजिट हो जाएगा 6 और यहाँ पे हो जाएगा 5। ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है कि 40 रुपये में 4 केले कम खरीद पाता, मतलब इन दोनों का जो अंतर है क्वांटिटी का 1 है, पर क्वेश्चन में कह रहा है कि 4, तो कितने गुना ज़्यादा है 4 गुना, तो ये भी कितना हो जाएगा 4 गुना ज़्यादा और ये भी कितना हो जाएगा 4 गुना ज़्यादा। तो ये हो जाएगा 6 चौको 24 और ये हो जाएगा 5 चौको 20। सवाल में क्या कह रहा है, वृद्धि हो जाने के कारण एक व्यक्ति 40 रुपये में 4 केले कम खरीद पाता है तो वृद्धि से पूर्व, ये लाइन आपको समझना है, वृद्धि से पूर्व कितना था 24, मतलब कि 24 का क्वांटिटी का जो प्राइस होगा वो कितने रुपए आ रहा है 40 रुपये। 24 क्वांटिटी का प्राइस कितना आ रहा है 40 रुपये, जिसका पूछेगा उसी से तुलना करेंगे। तो एक क्वांटिटी का जो आएगा हो जाएगा 40 और यहाँ पे हो जाएगा बटे में हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। अब उसके बाद निकालना हमें कि कितना 15, एक का नहीं निकालना, 15 आमों का मोल निकालना। तो गुणे में यहाँ पर 15 कर देंगे, काट देंगे, 8 से काटोगे 8 पंच 40, 8 त्रिका 24 और 3 एकम 3 और 3 पचे 15। तो एक का जो वैल्यू आएगा एक क्वांटिटी का 25 और ये 25 जो आएगा ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सवाल में ये चीज़ आपको समझना है, अगर वृद्धि से पूर्व की बात किया है तो इस वैल्यू से तुलना करेंगे, वृद्धि के बाद की बात करेगा तो इस वाली वैल्यू से तुलना करना है। इसके ऊपर वाले सवाल में आम की घटी हुई कीमत, तो घटी हुई कीमत था यहाँ पे 20, पहले 5 था, यहाँ 16 था क्वांटिटी, बाद में 20 हुआ, तो इस कारण इससे तुलना किए। पर इस वाले सवाल में पूर्व की बात किया है तो पूर्व के पहले मतलब ये वाली क्वांटिटी 24 की बात किया है तो 24 का तुलना 40 से किए। ये चीज़ आपको समझना है और इसी टाइप में हर सवाल को करना है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि चीनी की कीमतों में 20% की कमी के कारण 600 रुपये में 5 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता हूँ, कमी से पहले चीनी की कीमत ज्ञात करो। 20% की कमी के कारण, तो यहाँ पे हम 20% को पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो 20% हो जाएगा 20 बटे में आपका हो जाएगा 100, सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 1 और बटे में यहाँ पे 5 हो जाएगा। मतलब प्राइस पहले हमारा कितना था 5 और कमी की बात कर रहा है तो 5 में 1 की कमी होगी, कितना हो गया 4, ये प्राइस हो जाएगा। क्वांटिटी की बात कीजिए तो इसका अपोजिट होता है 4, रेशियो यहाँ पे 5 हो जाएगा। इसके बाद इन दोनों का अगर अंतर देखा जाए तो 1 आ रहा है, पर सवाल में इन दोनों का अंतर 5 किलोग्राम, तो कितने गुना ज़्यादा है 5 गुना ज़्यादा, तो ये भी 5 गुना ज़्यादा हो जाएगा और ये भी क्वांटिटी 5 गुना ज़्यादा। तो ये हो जाएगा 5 चौको 20 और ये हो जाएगा 50 25। इसके बाद क्या कह रहा है, कमी से पहले, तो कमी से पहले क्या था 20, तो कमी से पहले हमारा कितना है 20 और 20 क्वांटिटी का मूल कितना हो जाएगा 600। तो एक क्वांटिटी का जो मूल आ जाएगा 20 तिया 60, 30 रुपये। तो चीनी की कीमत ज्ञात कीजिए, 30 रुपये प्रति किलोग्राम। चीनी की कीमत प्रति किलोग्राम में ज्ञात करना है तो 30 रुपये प्रति किलोग्राम ये हो जाएगा चीनी का मूल। देखो यहाँ पे कमी से पहले की बात किया गया है, तो कमी से पहले कितना था क्वांटिटी 20, इस कारण 20 से तुलना किए। अगर कमी के बाद पूछा होता तो 25 से तुलना किए होते। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि गेहूं के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक व्यक्ति रुपये 1 में 50 ग्राम गेहूं खरीद सकता है, अधिक खरीद सकता है। तदनुसार उस कमी से पहले 1 रुपये में कितना गेहूं खरीदा जा सकता था। कमी से पहले सॉल्व करते हैं तो 10% को अगर हम तोड़ देंगे तो हो जाएगा 10 बटे में हो जाएगा 100, इसको काट दोगे तो आ जाएगा 1 बटे में 10। मतलब प्राइस पहले हमारा कितना प्राइस था 10
और कमी हो रही तो 10 से कितना हो गया होगा 9। क्वांटिटी देख लेते हैं, क्वांटिटी इसका अपोजिट यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। इन दोनों का अंतर निकाल लेते हैं। इन दोनों का अंतर आ रहा 1, पर सवाल में अंतर इन दोनों का कितना दिया है 50 ग्राम। तो 1 नाव की कितना है 50 ग्राम, कितने गुना ज़्यादा होगा 50 गुना ज़्यादा। उसी प्रकार ये भी 10 नाव की कितना होगा 50 गुना ज़्यादा, तो कितना हो जाएगा 500 ग्राम। और ये भी इससे 50 गुना ज़्यादा, तो कितना हो जाएगा 9 पचे 45, 450 ग्राम। और सवाल में हमें पूछा है तदनुसार उस कमी से पहले 1 रुपये में कितना गेहूं खरीदा जा सकता था। 10 और 9 में कितने का अंतर है 1 रुपये का अंतर है, तो मतलब ये जो वैल्यू आ रहा है ये भी 1 रुपये का वैल्यू आ रहा है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि पहले कमी से पहले 1 रुपये में कितना गेहूँ खरीदा जा सकता, कमी से पहले 1 रुपये में कितना गेहूँ खरीदा जा सकता था 450। तो हमारा जो आंसर आएगा 450 रुपये, 450 ग्राम आ जाएगा। ये गेहूँ इतना कितने रुपए में मिल रहा था 1 रुपये में, कितना गेहूँ 450 ग्राम। अगर क्वेश्चन में पूछा होता कमी के बाद तो आंसर हमारा कितना आता है 500 ग्राम। ये कमी से पहले पूछा है तो 450 ग्राम होगा। तो दोस्तों आज हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के सारे सवाल, हर टाइप के सवाल ख़त्म हो चुके हैं। अगर अभी भी आपको किसी के क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न हो या कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिस टाइप का क्वेश्चन हमने नहीं बताया है तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।